अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज़ में कहते हैं आपको खुशामदीद। मैं हूं आपके साथ रमशा साजिद। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन का आगाज़ करेंगे आम खबर से। पीसीबी ने शाहीन शाह अफरीदी को वनडे टीम का कप्तान मुकर्रर कर दिया है। फास्ट बॉलर जनूबी अफ्रीका के खिलाफ 3 वनडे मैचेस की सीरीज में क़यादत करेंगे। पीसीबी की वनडे कप्तान मोहम्मद रिजवान से आंख मचोली का इख्तिताम हो गया। पीसीबी की मोहम्मद रिजवान से आंख मचोली का इख्तिताम। शाहीन शाह अफरीदी बना दिए गए वनडे कप्तान। बाबर आजम को भी फराख दिलाना ऑफर थी। सलमान आगा को भी सुहाने सपने दिखाए गए। पीसीबी थिंक टैंक की सपोर्ट पर शाहीन अफरीदी ने बाजी मार ली। जराये के मुताबिक इस्लामाबाद में होने वाले इजलास में आकिब जावेद का वोट फैसला कुन साबित हुआ। डायरेक्टर हाई परफॉर्मेंस ने शाहीन अफरीदी की पुरजोर वकालत करते हुए उनको कायदाना सलाहियतों का हामिल करार दिया। बैकडोर चैनल से राबतों ने भी खूब काम दिखाया। जनूबी अफ्रीका से 3 मैचेस की सीरीज 4 से 8 नवंबर तक इकबाल स्टेडियम फैसलाबाद में खेली जाएगी। शाहीन अफरीदी न्यूजीलैंड के खिलाफ 5 मैचेस की T20 सीरीज में पाकिस्तान की क़यादत कर चुके हैं। क्रिकेट तज्ज़ियाकार पीजे मीर की पीसीबी के थिंक टैंक पर कड़ी तनकीद। कहा कि क्या कप्तान की तब्दीली का वक्त दुरुस्त था। ये सीरीज मुकम्मल होने के बाद फैसला किया जा सकता था। अब अगर टीम परफॉर्म ना कर सकी तो फिर सवालात उठेंगे। हर फैसला आखिरी वक्त पर करना ज़रूरी होता है क्या? उन्होंने मजीद कहा कि मुझे नहीं मालूम उन्होंने कहाँ और कैसे क्रिकेट खेली, जिनको ये समझ ही नहीं कि कब क्या फैसला करना है। मजीद उनका क्या कहना है, उन्हीं से जानते हैं। जी पीजे मीर, आगाह कीजिएगा। देखें जी, अब सवाल उठ रहा है कि शायद अफरीदी को कैप्टन बना दिया है, रिजवान को हटा दिया है। शाहिद को आपने T20 का भी पहले बनाया था और फिर आपने उसका हाल क्या किया था lastminute.com के ऊपर। द क्वेश्चन इज कि ये इज दिस द राइट टाइम? क्या आपने किसी को कैप्टन बनाना है ड्यूरिंग द मिडल ऑफ द सीरीज? तो ये जो lastminute.com है, ये मुझे समझ नहीं आती है कि या तो ये सो रहे हैं सिलेक्टर्स, इनको अकल नहीं है इतनी कि ओ यार तुम ये जब आपका खत्म हुआ था, एशिया कप हुआ था, आप उस वक्त अनाउंस कर देते कि हाँ भाई अगला जो वनडे की सीरीज होगी वो ये शाहीन शाह अफरीदी करेगा। तो दिस इज नॉट द राइट वे टू डू इट। या तो लोगों को क्रिकेट की अकल नहीं है या इन्होंने खेली नहीं है। अगर खेली है तो मुझे नहीं समझ आई कि ये कैसे खेल गए क्रिकेट इतनी। टीम क्या सिलेक्टर बना के इसको खिलाएगी या ये अपने स्ट्रैटेजी से खेलेगा? ये बताएं मुझे आप। ये कई सवाल होते हैं जो कि मैं समझता हूं जिसको आपने बनाना है कैप्टन, तो उससे सिलेक्टर्स और आप और कोच जो है मिल बैठ के एक स्ट्रैटेजी आप बनाते हैं। अब lastminute.com पे क्या बनाएंगे? दिस इज अनफेयर। शाहीन शाह अफरीदी को वनडे कप्तान बनाने का इकदाम। क्रिकेट लवर्स ने पीसीबी के फैसले की हिमायत कर दी है। कहते हैं कि फास्ट बॉलर पीएसएल में अपनी कायदाना सलाहियत साबित कर चुके हैं। जल्दी मौसम नहीं चेंज होता है जितनी जल्दी जो है ना पाकिस्तानी टीम का कप्तान चेंज हो जाता है। शाहीन शाह अफरीदी इंशाल्लाह पाकिस्तान के लिए अच्छी परफॉर्मेंस एज ए कैप्टन अच्छी परफॉर्मेंस देंगे। अच्छा खिलाड़ी है तो इंशाल्लाह बेहतरी करेंगे। उम्मीद है अल्लाह करे कि शाहीन अफरीदी जो है वो अच्छा काम करे पाकिस्तान क्रिकेट के लिए। अच्छी परफॉर्मेंस है तो होप फॉर द बेस्ट। परफॉर्मेंस से हमारी कुछ भी नहीं है, कैप्टन बदलने से कुछ भी नहीं होना। मेरा फैसला तो ये है कि अगर ये शायद अफरीदी के नक्शे कदम पे चलेंगे तो शायद हो सकता है मे भी कल को टीम जो है ना अच्छे तरीके से परफॉर्मेंस दे सके। तो एक उसके लिए प्रेशर भी है बट एक एडवांटेज भी है हमारे पास कि अच्छा परफॉर्मेंस वाला कैप्टन है वो हमारा और फ्रंट लाइन बॉलर है हमारे आपके पास। टाइम दिया करें लोगों को, आप प्लेयर्स को भी टाइम दें अपने और अपने कैप्टन को भी टाइम, थोड़ा सा टाइम देंगे तो इंशाल्लाह कारकर्दगी दोनों तरफ अच्छी ही रहेगी। इनकी बॉलिंग और बैटिंग बहुत अच्छी रही है तो मेरे हिसाब से तो वो कैप्टन अच्छे रहेंगे आगे जाके। अपनी जो अभी क्रिकेट चल रही है उससे शाहीन अफरीदी बहुत बेहतर है। उम्मीद है शाहीन अफरीदी अच्छे कैप्टन साबित होंगे और थोड़ा सा टाइम भी इनको दिया जाए। ज़मीन पर दहशत गर्दों की कोई जगह नहीं है। पूरी पाकिस्तानी कौम दहशत गर्दी के अंधेरों और नफरत को मिटाने के लिए मुसल्लह अफवाज के साथ खड़ी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इस्लामाबाद में दिवाली की तकरीब से खिताब। कहा कि अक़लियतों ने क़याम पाकिस्तान से लेकर तामीर पाकिस्तान तक हर शोबे में अहम किरदार अदा किया है। तालीम, सेहत और समाजी खिदमात के मैदान में उनकी खिदमात काबिल तहसीन हैं। वज़ीर आज़म का कहना था कि दिवाली खुशी, अमन और रवादारी का खूबसूरत पैगाम है। पाकिस्तान में तमाम अक़लियतों को मुकम्मल आज़ादी हासिल है। उन्होंने बताया कि कौमी अक़लियती कमीशन को मज़ीद फ़ाल करने की मंजूरी दे दी गई। वज़ीर आज़म ने तमाम हिंदू बरादरी को दिवाली की मुबारकबाद पेश की। या नफ़रत, फितना, फसाद, इंतशार और दहशत गर्दी के लिए कोई गुंजाइश नहीं है। पूरी पाकिस्तानी कौम दहशत गर्दी के अंधेरों
और नफ़रत की तारीकी को मिटाने की जद्दोजहद में अपनी अफवाज के साथ पूरी तरह खड़ी है। पाकिस्तान के क़याम से लेकर तामीर पाकिस्तान और दिफाए पाकिस्तान तक तालीम, सेहत समेत तमाम शोबों में अक़लियती बरादरी ने बड़ी गिरां कदर खिदमात अंजाम दी हैं। वफाकी काबीना की जानिब से बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी पॉलिसी की मंजूरी की है। मैं आप सबको दिवाली की मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ। पाकिस्तान ने भारत के बाद अफगानिस्तान को भी करारा जवाब दिया। पाकिस्तान ने भारत को फेंटी लगाई और आज वो दुनिया में अकेला है। फील्ड मार्शल ने 23 जनाजे उठाने पर कहा कि बस बहुत हो गया, पाकिस्तान ने अफगानिस्तान को घुस कर मारा। वज़ीर रेलवे हनीफ अब्बासी के प्रोग्राम बोल आदिल अब्बासी के साथ में गुफ्तगू कहा कि सालिसों के सामने कहा गया कि अफगानिस्तान से हमला नहीं होगा। मुज़ाकरात की ख्वाहिश अफगानिस्तान की थी, मार खाने के बाद पाकिस्तान की शर्त मनोअन मान ली गई। भारत अफगान तालिबान और TTP को करोड़ डॉलर्स देता है। बात तो ये आदिल अब्बासी साहब जेन में रख लें कि माइट इज़ राइट, और ये दुनिया ने माना कब पाकिस्तान को, जब हमने हिंदुस्तान को फेंटी लगाई। और आज इस वक्त हिंदुस्तान बहुत बड़ी ताकत होने के बावजूद अकेला खड़ा है दुनिया में। जब 23 जनाजे हमने उठाए और फील्ड मार्शल ने और प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि अब ये नहीं होगा, नो मोर, ठीक, उसके बाद हमने जाके वो घुस के मारा, कंधार में भी मारा, काबुल में भी मारा, और फिर वो जिस वक्त इन्होंने रात की तारीकी में पाकिस्तान की बाउंड्री पे हमला किया, फिर इंडिया की तरह 21 चौकियों पे भी कब्जा करवा लिया। मुज़ाकरात उस वक्त शुरू हुए, उनकी चॉइस थी, हमारी पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ पे हमने मुज़ाकरात की, उनकी चॉइस थी। मुज़ाकरात मेरी चॉइस नहीं थी। पहली बात, पाकिस्तान की चॉइस नहीं। एक दूसरा, उनकी कोई शराइत नहीं थी, शराइत हमारी थी, ठीक, जिनको उन्होंने मिनवान मान लिया मार खाने के बाद। हिंदुस्तान इनको डायरेक्ट 13 लोगों को पैसे देता है, करोड़ों डॉलर देता है, करोड़ों डॉलर में पैसे आते हैं। उसी बलबूते के ऊपर ये लोग जो है पाकिस्तान में दहशतगर्दी करते हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ 26 अक्टूबर को सऊदी अरब का अहम दौरा करेंगे, जहां वो रियाज़ में मुनक़्क़िद होने वाली बैनुल-अक़वामी इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। ज़राए के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म के हम ताल्लुकात, मौशी ताउन और तवानाई समेत दीगर अहम अमूर पर तबादला ख्याल किया जाएगा। पाकिस्तान की अस्करी और सिफाती हिकमत अमली ने आलमी सतह पर मुल्क का वक़ार बुलंद कर दिया। खिते में पाकिस्तान की अहमियत मज़ीद बढ़ा दी। CNN का पाकिस्तान की शानदार सिफारतकारी का एतराफ़। अमरीकी नशरियाती इदारे के मुताबिक पहले दौर हुकूमत में मोदी के करीब समझे जाने वाले ट्रंप अब फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के गर्विदा हैं। पाकिस्तान की शानदार सिफारतकारी की दुनिया गुरवेदा। पाकिस्तान के अस्करी और सफारती हिकमत अमली ने आलमी सतह पर मुल्क का वक़ार बुलंद कर दिया। अमरीकी चैनल CNN ने भी एतराफ़ कर लिया। शानदार सिफारतकारी ने खित्ते में पाकिस्तान की अहमियत मजीद बढ़ा दी। पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की आड़ में भारत की पाकिस्तान को आलमी सतह पर तनहा करने की कोशिश भी मौसर तरीके से नाकाम बनाई गई। आलमी नशरियाती इदारे CNN का पाक अमरीका करीबी और स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात का भी एतराफ़। CNN की रिपोर्ट में तज्ज़ियाकार फरीद ज़करिया ने लिखा कि ट्रंप ने अमेरिका और भारत के दरमियान पॉलिसी का रुख अचानक बदल दिया। पहले दौरे हुकूमत में भारतीय वज़ीर आज़म के करीब समझे जाने वाले ट्रंप अब फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के गुरविदा हैं। मिस्र कॉन्फ्रेंस में अमेरिकी सदर ने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को अपना पसंदीदा फील्ड मार्शल करार दिया। CNN के मुताबिक अमेरिका और पाकिस्तान के दरमियान मुआशी तावन भी बढ़ रहा है। जुलाई में अमेरिका और पाकिस्तान ने टैरिफ मुआहिदा किया। पाकिस्तानी तेल के ज़खायर पर मुश्तरका ताउन का ऐलान भी किया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।